रिकॉर्डिंग। ओके, तो कल हम लोगों ने क्या देखा? वी विल डू अ स्मॉल रिकैप। सो दिस इज आवर प्लान बेसिकली फॉर ऑटोमेशन टेस्टिंग, दिस वी आर गोइंग टू टेक। एंड जावा करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, दैट इज अ प्रीरिक्विजिट। हमें टूल चाहिए होता है इंटेलिजे, इक्लिप्स और ब्लूजे। आजकल जो इक्लिप्स आता है उसी में ये सारी चीजें ऐड होके आती है, जेवीएम, जेडीके, जेआरए। सो हमें उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा का एफर्ट लेने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट आ ही जाता है उसमें। ठीक है, तो व्हाट आई डिड, मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया था, कैलकुलेटर कैसे होता है वर्क। तो मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें हम लोग इनपुट देते हैं, फिर हमें प्रोसेस होता है और आउटपुट आता है। कोई भी मशीन ऐसे ही काम करती है। वी नीड टू गिव इनपुट, इट विल प्रोसेस इट एंड वी विल गेट आउटपुट। ओके, तो एस्टरडे मैंने क्या किया था, एक छोटा सा प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया था ये वाला। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 40 लिया था, बी की वैल्यू 20 लिया था, हाउ वी कैन स्वैप इट। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल भी दिया था। तो हम लोग जैसे कि कोई बकेट है, मतलब दो बकेट है, उसमें रेड कलर का वाटर है, ब्लू कलर का वाटर है, वी नीड टू स्वैप इट। So what we do basically, we take on another separate third bucket, empty bucket, and we swap it one by one. This is the same way we had did. ठीक है। नाउ हम लोग इसके बाद आए थे वेरिएबल के बारे में। तो वेरिएबल क्या होता है, जैसे मैंने बताया वेरिएबल, इसको स्प्लिट करोगे तो वेरिएबल मतलब हु कैन चेंज इट्स वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अ वेरिएबल। ओके, ये जो वेरिएबल है वी कैन डिक्लेयर बाय डेटा टाइप। सिंटैक्स इट विल बी डेटा टाइप, then variable name, and if you want to assign the value you can assign the value whatever you want to assign. This is syntax basically. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल int a equal to 10, दिस इज सिंटैक्स वी कैन से। देखो डेटा टाइप होगा आपका int, ये दिख रहा है आपका int का int। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, एनीथिंग, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे आपको बस स्पेस नहीं देना है, दिस इज नॉट अ केस बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस आया, इसे बोलते व्हाइट स्पेस, याद रखिएगा। या इसको नहीं चलता, आप उसको अंडरस्कोर दे सकते हो। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं चलता, जैसे कि परसेंट, ये स्टार, एट द रेट, ये आप डेटा वेरिएबल के नाम के लिए दे नहीं सकते, दैट इज द रूल। ठीक है, थोड़े दिन के बाद आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल वगैरह, ये देखा था। ठीक है, और मैंने आपको बताया था हाउ वी कैन डाउनलोड, वी कैन से इक्लिप्स एंड इंस्टॉल। ठीक है, तो आज हमें देखना है कंट्रोल लूप देखना है। सर आपने लिंक ही नहीं भेजी। आवाज बंद है, बस सब लोग शांत बैठेगा। हमें देखना है कंट्रोल, देखना है कंट्रोल, बोल सकते हैं। कंट्रोल लेने क्या होता है कि आपका प्रोग्राम डिसाइड करेगा आपको उसके अंदर जाना है या नहीं जाना है। जैसे मान लो कि कोई नंबर देता हूं मैं, राइट, जैसे मान लो 2, 4, 5, 8, राइट। और मुझे क्या करना है, माई टास्क इज आई नीड अ इवन नंबर। मुझे क्या करना है, इवन नंबर। तो नाउ टेल मी, इवन नंबर का रूल क्या है, बताएगा कोई, बताएगा मुझे? Every number is divisible by 2. ओके, डिविजिबल बाय 2 मतलब इसका मतलब क्या होता है? Means no remainder. Zero, एग्जैक्टली, zero. तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए आपका? रिमाइंडर इक्वल टू 0, बराबर है। रिमाइंडर कितना होता है इस केस में? 0 होता है। तो मुझे ये बताना है, तो अगर रिमाइंडर मेरा 0 है, दैट मीन्स द नंबर इज इवन। एल्स क्या होता है, और नंबर क्या होता है, ऑड होता है, Odd. राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक कंडीशन चेक कर रहे हैं, राइट। सब लग रहे हैं इस पॉइंट पे? व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, उस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, और हमें रिमाइंडर चाहिए। तो जावा में सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन जावा इफ यू वांट अ रिमाइंडर देन यूज परसेंट साइन। हमें कौन सा साइन यूज करना है? परसेंट साइन करना है। परसेंट साइन क्या करता है, आपको उस नंबर का रिमाइंडर देता है। जैसे कि मान लीजिए 4% 2 करता हूं, तो आपको रिटर्न क्या करेगा, बताइए? व्हाट विल रिटर्न? रिमाइंडर कितना देगा वो? 0. 0। 2.
लेट्स ट्राई व्हाट आई 0 5% 2 करता हूँ, रिमाइंडर मुझे क्या देगा? 1. 1. देगा। नाउ 1 टेल मी, अगर ये जीरो रिमाइंडर है इसका मतलब क्या है? दिस इज इवन नंबर Yes. और दिस इज अ ऑड नंबर। नाउ हमें इसको इम्प्लिमेंट करना है, ठीक है? मराठीत एक मीनिंग आहे, म्हण आहे माहिती आहे, जर तर माहिती आहे का असं? Yeah. Sir. तर आपण वापरतो ना, जर आपण हे केलं हा. तर होईल, जर तुम्ही अभ्यास केला तर तुम्हाला जॉब लागेल. म्हणजे काय, जर अभ्यास केला तर म्हणजे काय, दॅट कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर तुम्हाला काय ते मिळेल, राइट? तो कंडीशन आता है ना यहाँ पे भी, राइट? कंडीशन कमिंग. सो लेट्स से, तो इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, इफ यहाँ पे आपको कंडीशन डालना है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो तभी इसके अंदर जाएगा. ये कर्ली ब्रैकेट क्या बताता है? ये ब्लॉक है, इसे क्या बोलते हैं? ये कौन है रे? कौन है रे? ठीक है, तो इफ और हमें क्या लिखना पड़ता है? कंडीशन लिखना पड़ता है. इसका मतलब क्या होता है? अगर आपका कंडीशन ट्रू है तभी इसके अंदर जाएगा. बराबर है? नहीं तो जाएगा कि इसके अंदर नहीं. तो इफ के अंदर कब जाएगा? अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी जाएगा. तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, तो इसके अंदर जाएगा क्या? Yes. राइट, एज कंडीशन is true. Now example number 2. Now बताइए इसके अंदर जाएगा क्या? नहीं. No, it will नहीं. not go inside because Condition is false. राइट, समझ में आया सबको? तो हाँ. हम इसे छोटा सा प्रोग्राम करते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट वी विल डू. हम लोगों ने कल एक पैटर्न लिखा था स्कैनर वाला, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर. यहाँ पे हम लोग सिस्टम डॉट इन करते हैं, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देते हैं, ये कर देते हैं. यहाँ पे कुछ है क्या? सिस्टम डॉट इन ओनली, ठीक है. और यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम SYS शॉर्टकट में लिखते हैं, यहाँ पे एंटर अ नंबर. मैं क्या कर रहा हूँ, इस नंबर को एक वेरिएबल लेता हूँ, तो हम लोग लिखें SC डॉट नेक्स्ट इंट, तो आपका वो नंबर किसमें आ जाएगा? इंटीजर में स्टोर हो जाएगा. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू चेक दैट नंबर. अगर देखिए यहाँ पे लिख रहा कोड, अगर नंबर %2 करता हूँ तो ये क्या आपको मुझे देगा? रिमाइंडर देगा. अगर वो रिमाइंडर 0 है तो आई विल प्रिंट इट इज अ इवन नंबर. बराबर है? चलो हम लोग अब इसको ट्राई करते हैं रन करने का. देखो जैसे ही प्रोग्राम रन होता है तो क्या हुआ, यहाँ पे आया तो उसने ये स्टेटमेंट क्या किया? एग्जीक्यूट किया, क्योंकि मैंने बताया जावा टॉप टू बॉटम रन होता है. तो यहाँ पे आया, उसने पहले ये स्टेटमेंट आया, यहाँ पे आया. जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल मेरे पास आता है और वो बताता है कि अभी आपका नंबर है, आप कोई भी नंबर एंटर करो, दैट विल गेट स्टोर इन नम. तो देखिएगा, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 10, तो 10 क्या आ जाएगा? नम नाम के वेरिएबल में 10 आ जाएगा. यहाँ पे कंडीशन क्या करेगा? num %2. I request mute यार, I request all. Otherwise I will mute it forcefully. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 डाला. नाउ टेल मी 10% 2 करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? Again 0. 0 आएगा. तो 0 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो रहा है क्या? Yes. Satisfied. तो इसके अंदर जाएगा क्या? Yes. यस. तो आपको प्रिंट क्या होगा फिर?
It is even number. एग्जैक्ट है, देखिएगा इवन नंबर, इट इज इवन नंबर, राइट? नाउ Sir, one thing I want to ask you, sir. This is the scanner. Scanner is the class is already built up in that जावा, Java. एग्जैक्टली, Okay. तो सेम लॉजिक. So what I will do, I will write up 15. Now tell me 15% 2 करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? Condition is not satisfied. Remainder तो one. रिमाइंडर कितना आएगा? What will be remainder? 1. 1. 1 equal to zero. Condition is condition satisfied? No. 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 So it will not print anything. You can see why? Because that condition is not satisfied. That is the reason it not gone inside that if condition. You got it? समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, sir. तो यहाँ पे मैंने बस हाँ, if समझ डाला. गए. Now what we are going to do? I just put it an if condition. We can put else as well as per our requirement. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता, जैसे कि मान लो कोई मूवी है ए रेटेड है जिसके लिए एज लगता है 18 ईयर्स का. कोई 16 ईयर्स वाला बंदा गया मूवी देखने के लिए, वहां पे उसको जो सिक्योरिटी गार्ड वो बोला रहा आपका 18 कंप्लीट नहीं हुआ, तो मूवी देखने के लिए जा सकता है क्या? नहीं. दैट मीन कंडीशन क्या हुआ? फॉल्स हुआ. वो सिक्योरिटी गार्ड उसको बताएगा आपको क्या करना है, नहीं तो वो बस अंदर नहीं जा सकता मूवी देखने के लिए, अंदर नहीं जा सकता. गॉट इट माई पॉइंट? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या इसका मीनिंग क्या हुआ? इफ में बस वही जाएगा जो कंडीशन सेटिस्फाई था. वो एल्स करने के लिए कुछ बोल रहा है क्या? हाँ, अगर नहीं ये तो क्या करो. जैसे आप वोटिंग के लिए भी जाते हो तो आपको 18 कंप्लीट होना चाहिए. आप वोटिंग बोर्ड पे गए, आपका देखा होना नहीं यार 18 साल तो नहीं कंप्लीट हुआ, यू कैन नॉट वोट. बस उतना ही बोलेगा आपको. वो कुछ करने के लिए बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, राइट? तो इसे बोलते इफ बोलते हैं. नाउ व्हाट वी विल डू, विल डू राइट एल्स पार्ट. This is optional depending on our requirement. We need to write it down. We can say it is a odd number. Now tell me, आप मुझे बताएं अगर मैं इसको रन करता हूँ ऑफिस से और यहाँ पे मैं ऑफिस से 15 लिखता हूँ, तो आप बताइए कि इसमें कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा, फॉल्स होगा? First, the condition is false. That's why फॉल्स it's होगा. executed. तो ये इफ में part. जाएगा क्या? नहीं. ये कहाँ जाएगा? Else. एल्स में जाएगा. Else में. इट इज ऑड हुआ. अभी इजी लग रहा है आपको? तो ये जो नंबर है ये फेल्स वाला, जो जिसमें हम लोग आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से इफ और एल्स लिखते हैं. और पूरे जावा में आई कैन से अगर आपको पूरा जावा सीखना है, मतलब बेसिक जावा का सीखना है कोई भी, तो अगर आपको ये समझ में आता है तो मान लो आपको 30% आपका काम यहीं पे खत्म होता है. आपको पता होना Sir, चाहिए one thing रिक्वायरमेंट. I want to Yeah. ask you, sir, the import Java until scanner. This is the standard class we have to import in that file. Which one? Yeah. This one. Import Java. Yeah, exactly. This This is is the the main. supporting file basically. This scanner, if you want to use this scanner now, this file should be हाँ, used. yeah. If I Okay, remove now, okay. you can see it will give red line. Uh, Okay, Okay, just okay. इसको First, we आप have to बस यहाँ import पे this file in our. राइट हाँ, इंपोर्ट करो तो उसका सपोर्टिंग फाइल वो लेके आ okay. Then we can use that scanner class in our रहा है. राइट, एग्जैक्टली, program. राइट. ये समझ में Sir, आया? is there any option for writing other than scanner in the Yeah, buffer reader is available. means we can save time No, it will not save time. for instead of a scanner in first line after util, can we write any option for signs or that? Which one? What do you want to do basically? Means like import java dot util dot scanner we are writing, instead of that any signs or conventions can be used. No, you can write then star directly. Oh, okay, thank यूटिल you. और स्टार मतलब क्या होता है? आप ये छोड़ के सारा यूटिल तक सब लेके आओगे. जैसे देखो इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, तो स्टार अच्छा. करूंगा तो क्या आएगा? सारे फाइल आ जाएंगे. ऐसा ओके, मीन्स स्कैनर लिखने की जरूरत नहीं है. नहीं लिखा तो भी चलेगा. यूटिल डॉट यूटिल अच्छा. आ जाएगा. ओके. ऑल सेट है. नाउ टेल मी, ये प्रॉब्लम समझ में सबको?
किसी का डाउट है इस केस Yes. में? Okay. No. Okay. So what we'll do? No. I will write a small program. Write a program to देखिए accept a number from user and tell us that number is even or odd. तो ये मैंने प्रोग्राम टाइप किया, मैंने बस इतने लिखा पब्लिश स्टडी वाइड में। आपको जब भी कभी करना है इसको कॉपी करो, आपके प्रोग्राम यहाँ पे पेस्ट कर दो, आपका काम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी का डाउट है? No, sir. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, सेम सेम थिंग, राइट अ प्रोग्राम, एक्सेप्ट नंबर की जगह में क्या लेता है, एक्सेप्ट एज फ्रॉम यूजर, टेल अस दैट वेदर he can able to vote or not। तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए, यहाँ पे नम, मुझे बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगर वो ग्रेटर देन 18 है, अगर ग्रेटर देन 18 है, Or equal. सॉरी Number is greater than or equal to. राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 कंप्लीट होना चाहिए, राइट 18 कंप्लीट होना चाहिए। तो 18 चलेगा क्या? नहीं, 18 नहीं चलेगा। नहीं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस उसका आज उसका बर्थडे है, आज वोटिंग है, ही विल नॉट वोट, बराबर है, एक दिन Yes, आगे got होना it. चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कैन नॉट वोट। ठीक है, इसको रन करते हैं, नाउ देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं छोटा स्टेटमेंट चेंज करूंगा, एंटर नंबर की जगह क्या बोलोगे, एंटर अ एज। आप राइट, ये वेरिएबल का नाम है, मैंने नम भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, इसमें पहले नंबर डाल देता हूँ, मैंने 20 डाला तो लिखा यू कैन वोट। नाउ देखिए ये जो नंबर है, इस नंबर की जगह आई कैन राइट एनीथिंग, एज भी लिख सकता हूँ, यू कैन राइट एनीथिंग फॉर द वेरिएबल नेम। तो यू कैन सी एंटर एज, मान लो मैंने 16 डाला, यू कैन नॉट वोट। क्यों आया सबको समझ में आएगा, ये 16 डाला तो यहाँ पे 16 ग्रेटर 18, कंडीशन ट्रू है फॉल्स, फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ इसीलिए वो कहा गया एल्स पार्ट में गया, राइट। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इफ एल्स इफ करना है, ये चीजें देखना है, इसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं हम लोग कैसे करना है। तो व्हाट आई विल डू, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, शायद आपका थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मान लो एक ए नाम का बंदा है, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ना ए नाम के बंदे को ना क्या चाहिए, कार चाहिए। थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसको कार चाहिए, लेकिन ए नाम के बंदे के पास कार नहीं है, तो क्या करेगा बताइए। वो एक साथ सबको नहीं पूछेगा, राइट, पहले जो क्लोज फ्रेंड है उसको पूछेगा भाई तेरे पास कार है क्या। वो बोलेगा अरे कार है, लेकिन वो सर्विसिंग को दी है, तो ये देगा क्या उसको कार, नहीं, बराबर है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगा बताइए, False. False. नाउ टेल मी, यहाँ पे बी वाले को, ए वाले बंदे वापस सी वाले पूछा भाई तेरे पास कार है क्या, वो बोल रहा है हाँ है लेकिन मुझे जरूरत है, तो कंडीशन क्या होगा उस केस में, फॉल्स। False. अगर False. यहाँ पे उसने False. उसकी पूछा देखिए तेरे पास कार है क्या, हाँ है तू लेके जा सकता है, तो कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। True. 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 नाउ टेल मी whether that friend will ask to E or F, F को पूछेगा क्या, No. No. नहीं, No. यहाँ पे ही आपका नहीं। वो स्टेटमेंट खत्म हो जाता है। ठीक है, नाउ मैं आपको क्या बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लो इफ लिखा, यहाँ पे मैं कंडीशन लिखा, मतलब ए ने बी को पूछा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ
A asks to B, तो मान लो कंडीशन फेल हुआ, ये कंडीशन को बाद में देखते हैं हम लोग। A asks to B, else if लिखता है, अभी वापिस से else आया, कंडीशन लिखता हूं, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिर A asks to C, वापिस से else if, यहाँ पे भी कंडीशन आएगा, तो मुझे लिखना तो सबके लिए पड़ेगा ना। A asks to A asks to B. else if, यहाँ पे वापिस से मुझे कंडीशन लिखना पड़ेगा, A asks to E, और F को भी पूछना पड़ेगा, उसको कोड में तो हमें सब सारे कंडीशन लिखने पड़ेंगे ना, नहीं तो कोई तो आपका प्रोग्राम हैक कर लेगा ना। ठीक है, अभी मान लो, देखो मैं क्या बोलना था, ए ने बी को पूछा, कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हुआ, इसीलिए नेक्स्ट आ गया, उसने ए ने वापिस सी को पूछा, यहाँ पे भी कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हुआ, False. तो यहाँ पे उसने ए ने डी False. को, यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो नाउ टेल मी, आइडियली जैसे यहाँ पे, जैसे आपको किसी ने कार मांगी है और आपने कार दे दिया, तो आप ई और एफ को पूछोगे क्या, नहीं. No. तो मेरा नहीं. क्वेश्चन वही है, तो इस No. केस ई और एफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा क्या, No. नहीं. याद No. रखिए, याद रखिए, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होता। इफ एल्स इफ क्या बताता है, जिस मोमेंट पे और जिस टाइम पे वो अगर कंडीशन ट्रू होती है, उसके बाद वाले कभी भी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करता। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ठीक है, गॉट इट, एवरीवन एग्री? Yes, हो sir. sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी हम लोग इसका छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन, तो आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर है। Sir, ये can I get the password of the meeting? सॉरी, Password of meeting, because I want to join from my computer. Because you have पासवर्ड to तो नहीं, provide मैंने लिंक only. भेजा है ना, आई हैव सेंट यू मीटिंग, राइट? Yeah. मैंने आपको लिंक सेंड किया, राइट? तो व्हाट यू वांट एग्जैक्टली? तो लिंक में पासवर्ड वो आइडेंटिफाई करना इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। नहीं, बस आपको लिंक को क्लिक करना है, ऑटोमेटिक आप लॉगिन हो जाओगे। मैं मोबाइल से हो चुकी हूँ, मुझे लैपटॉप से मेरे खुद से पीसी से ओके करना है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। ओके, लेट मी चेक। मैंने बस एक कॉपी करता हूँ, तो आपको लैपटॉप से करना है ना। अब बस उस लिंक को ओपन कीजिए ना, ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा, उसके लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर कॉपी करने के मेल से मुझे फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, तो हो नहीं रही है, दैट्स व्हाई आई नीड अ पासवर्ड। ओके, गिव मी अ सेकंड। ये मीटिंग का हाउ गेट इट है, आपने जूम आईडी क्रिएट किया होगा ना, वहीं पे मिलता है नहीं, मैं सर जूम आईडी नहीं पासवर्ड। क्रिएट, मैंने इंस्टेंट मीटिंग क्रिएट किया है। अच्छा, इंस्टेंट मीटिंग क्रिएट किया तो वो टेम्पररी होगा, पर वो आपका अकाउंट से तो होगा ही ना इंस्टेंट मीटिंग के लिए पासवर्ड। अलाउ मी 2 मिनट्स। CHW8QJ. प्लीज टाइप इन द चैट इफ समवन नो अबाउट इट। ठीक है, और याद रखिएगा 10 मिनट के बाद वो मीटिंग एंड हो जाएगा, क्योंकि वो 40 मिनट वाला है, मेरा अभी तक वो सेटअप नहीं हुआ। तो हम लोग अभी टॉपिक के ऊपर जाते हैं ऑफिस में, तो मीटिंग में देखो। बाय। ठीक है, तो हम लोग अभी इफ एल्स इफ वाला करते हैं, अभी शेयर स्क्रीन में अगेन। ठीक है, मीटिंग 10 मिनट के बाद एंड होगा, तो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग वापस आएंगे। ठीक है, अभी इसको मैंने थोड़ी देर के लिए होल्ड किया है। देखो, मुझे जो बताना है, मान लो एक मेरे पास एक नंबर है, इंट ए नाम का नंबर है, दैट इज 10, राइट? मुझे क्या करना है, अगर मेरा कंडीशन ट्रू होता है, ए इक्वल टू
20 लिखता हूँ। ना आप मुझे बताइए कि कौन से स्टेप में कंडीशन पास होगा, बताइए। देखिए ए की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ पे 10, कंडीशन पास होगा 10, क्या? नहीं। 3, यहाँ पे पास होगा क्या? no, No. यहाँ पे no, पास होगा क्या? नहीं। यहाँ पे पास होगा। no, Now tell me, हाँ. my question is, yeah, will it execute this block? No. no, no, not it. नहीं होगा। देखिए नाउ देखिए मैं इसको रन करता हूँ। कंडीशन सेटिस्फाइज 4, देखिए ये वाला ब्लॉक का कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए बस उसने उसी के अंदर का कोड एग्जीक्यूट किया, बाकी किसी का एग्जीक्यूट किया है क्या? No. नो। No. देखिए अभी मैं इसकी वैल्यू क्या करता हूँ, व्हाट आई विल डू, इसकी वैल्यू मैं 20 कर देता हूँ। नाउ टेल मी कौन से स्टेप के लिए एग्जीक्यूट होगा? First. फर्स्ट। First, तो फर्स्ट स्टेप ही एग्जीक्यूट होगा, बाकी स्टेप को एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं। no, No. मैं आपको इसका प्रूफ भी करके, इसको ना डिबग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे डिबग पॉइंट बोलोगे ना, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, बस डबल करो, एक ऐसा डॉट आ जाता है। ओह सर, मेरे को कुछ नहीं समझा। हाँ तेजस मैं बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इफ एल्स इफ क्या करता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तभी उसके अंदर जाएगा। जैसे कि अभी ए की वैल्यू कितना है, मान लो मैंने 10 रखा है। नाउ यू टेल मी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है? सर फॉल्स होगा। false, इसके अंदर जाएगा क्या वो? नहीं। नहीं सर। इसके अंदर जाएगा क्या वो? ना। नहीं। इसके नहीं। अंदर? हाँ, उसमें हाँ। जाएगा। हाँ इसमें उसमें जाएगा। ओके। तो वही तो किया ना अभी हम लोग। अभी मैंने यहाँ पे अच्छा। वैल्यू क्या किया, 20 किया, मेरा कंडीशन तो कहाँ ठीक सेटिस्फाई हुआ? ही नहीं। यहाँ पे हुआ। अच्छा तो ओके, यहाँ पे इसमें जरूरत है जाएगा। क्या? पहले से। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ समझा। ठीक है। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम मैंने ओके। आपको उस लेवल पे बता दिया, मतलब इस लेवल पे हाँ ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे मैं सर अपना वैल्यू क्या था, 10 था। हाँ बोलिए। सर ऐका ना, तिथे आपण डबल इक्वल टू का घेतलं? हाँ एग्जैक्टली, गुड गुड क्वेश्चन। हाँ लगा। सर, ये अभी डिफरेंस बताओ ना, सिंगल और डबल। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। देखो सिंगल इक्वल टू मतलब क्या हुआ, ऑलरेडी ये वैल्यू असाइन हो चुका है। मतलब सिंगल इक्वल टू क्या करते हैं, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मतलब उसको असाइन करने का वैल्यू। जैसे ए इक्वल 10, इसका मतलब क्या है, ये 10 वैल्यू किसको जा रही है, ए को जा रही है। बराबर है, एग्री हो सब लोग? हो. तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे ओनली इक्वल टू लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा, हर ये वैल्यू इसको असाइन हो रहा है, हमें असाइन करने का उसको, हमें कंडीशन चेक करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक सिंगल इक्वल टू किसी ने यूटिलाइज कर लिया। तो ऑब्वियसली हमें कुछ अलग सा साइन यूज करना पड़ेगा ना, ताकि वो पता चल सके। इसीलिए जावा ने क्या सोचा, क्यों ना हम लोग डबल इक्वल टू रखे। क्यों? ऑलरेडी एक इक्वल टू ऑलरेडी किसी के लिए यूटिलाइज हुआ है, तो आप क्या करोगे फिर, दूसरा ही लोगे ना। समझ में आया? जैसे मान लो 7 कलर के बॉल है, जैसे मान 7 कलर के बॉल, किसी ने रेड कलर उठा लिया, कैन यू यूज दैट रेड कलर टू अनदर गिव? नहीं दे सकते ना। तो किसी ने ऑलरेडी यूटिलाइज कर लिया, इसीलिए सिंगल इक्वल टू यूटिलाइज हो चुका है। तो आप सिंगल इक्वल टू दूसरे काम के लिए, पर्पस के लिए उठा नहीं सकते। तो जो उन लोगों ने क्या सोचा, क्यों ना हम डबल इक्वल टू लिखेंगे, इसका मतलब आप उसको कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा उनका लॉजिकल थॉट है। ऑल सेट? ओके सर. Yes, yes, sir. क्लियर हुआ अभी? yes, sir, Yes, yes, sir. sir. यस नाउ सर। मैं इसका छोटा सा प्रोग्राम कॉपी करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ।
तो अभी मुझे इसके लिए ये जरूरत नहीं है। और याद रहेगा संडे को अपना टेस्ट है, सैटरडे को अपना टेस्ट रहेगा। तो ये जो फाइल दे रहा हूं मैं आपको पूरा अच्छे से करना है, ठीक है? तो बी रेडी फॉर दिस, क्योंकि मुझे पता भी चले ना किसको कितना आ रहा है। ओके, नाउ हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि और कोई प्रॉब्लम लिख सकता होगा इफ एल्स इफ में, ठीक है? हमें ना कुछ चीजें देखना है, जैसे कि ऑपरेटर्स देखना है। सर वो एक बार वो सिंगल इज इक्वल्स टू का एक बार दिखाओ ना, एक छोटा सा प्रोग्राम अरे सिंगल इक्वल टू मतलब क्या होता है, देखो आप बताइए मुझे। ए इक्वल टू 10 के, इसका मतलब क्या होगा बताइए? मतलब 10 ए की ए में स्टोर हो रहा है। राइट, बस उतना, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट, आपकी वैल्यू असाइन हो गई उसको, ओके, मतलब वो बस। स्वैप में जैसे कहता है ऐसा वैसा, ओके ठीक है। एग्जैक्टली वही ना, सिंगल इक्वल टू वही काम कर रहा है, राइट? अच्छा ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ना इसके बाद आता है ऑपरेटर्स आते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटर आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है? तो अरिथमेटिक ऑपरेटर मतलब कैसे, मैंने कल बताया था आपको, राइट? तो कौन से हैं? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, डिवीजन 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 है, मॉड है। मॉड मतलब मॉड्यूलस, यानी परसेंटेज हम लोग उसको बोलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कौन से है? एंड है, एंड और नॉट नॉट। इसके और बाद में आपको बता, नॉट लिखा ना, एंड और नॉट लिखा है। ओके, इसके बाद आता है कंपैरेटर ऑपरेटर। कौन से देखो, डबल इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन है, लेस देन लेस इक्वल टू देन है, इक्वल टू इवन नॉट इक्वल टू भी है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, नॉट इक्वल टू। इतने हैं आपके कंपैरेटर ऑपरेटर, तो आपको समझ में आया होगा। डबल इक्वल टू करोगे तो क्या आएगा, फिर ये ग्रेटर देन लास्ट करोगे तो वाले क्या का आएगा? क्या है नाम? लास्ट वाले का क्या है? नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल। जैसे एग्जांपल में रहा था, मान लो इफ, मान लो इंट ए इक्वल टू 10 लिखा मैंने, इंट बी इक्वल टू 20 लिखा। अभी थोड़ा ध्यान से देखिए, इफ यहाँ पे लिख रहा हूं मैं ए नॉट इक्वल टू बी, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है बताइए? ट्रू है एग्जैक्टली, देखो ए की वैल्यू 10 लिखा, बी की वैल्यू 20 लिखा, दोनों वैल्यू मैच होना चाहिए क्या? नहीं, तभी यस वो ट्रू। सर इस केस में ये ट्रू होगा, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, अगर मैं इंट ए इक्वल टू 10 लिखता हूं एंड इंट बी इक्वल टू भी 10 लिखता हूं, तो इफ मैं ऐसे लिखता हूं, इफ ए नॉट इक्वल टू बी, तो कंडीशन क्या आएगा इस केस में? फॉल्स False होगा। फॉल्स ठीक है, क्योंकि दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दैट इज आवर रिक्वायरमेंट। ऑल सेट है? ठीक है, तो हम लोग 10 मिनट के बाद वापस मिलते हैं। इनका थोड़ा सा सर इसमें है। हाँ बोलिए। सर त्याचं तिथं नॉट इक्वल टूचं नॉट ते एक्सक्लेमेटिव्ह मार्काने इज इक्वल टू का मायनस आहे इज इक्वल टू साइन मारते नीट बघा. इक्वल टू येईल ना सर तिथं? हा मग इक्वल टू साइन आहे ना. आणि तो सर मी वर वरती मायनस दिलं कंपॅरेटर oh my ऑपरेटरच्या mistake, my mistake, it was not equal. ठीक है, चलो मीटिंग एंड होगा, 10 मिनट के बाद वापस मिलते हैं. ठीक?